एजुकेशन विद वैभव के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं वैभव नेगी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षा से रिलेटेड 3 वीडियोस हमारी पहले आ चुकी हैं। आज ये चौथी वीडियो है। इसमें हम शिक्षा के अभिकरण के रूप में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षा के जो अभिकरणों की हमने बात की थी, इसमें मुख्य रूप से शिक्षा के 3 अभिकरण हैं। शिक्षा के सक्रिय व निष्क्रिय अभिकरण, शिक्षा के व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभिकरण, शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण। तो दोस्तों, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे वो तीसरा टॉपिक रहेगा शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक अभिकरण पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। औपचारिक शिक्षा व इसके अभिकरण। जो औपचारिक शब्द है यह अंग्रेजी के फॉर्मल से बना है। फॉर्मल का अर्थ होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, जो कि वर्ब टू फॉर्म का टू फॉर्म कह सकते हैं। टू फॉर्म से मिलकर फॉर्मल शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ पर औपचारिक का संबंध सौदेश्यपूर्ण निर्माण से है। जिसका कुछ उद्देश्य होता है उसे हम सौदेश्यपूर्ण कहते हैं। औपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप है जिसकी व्यवस्था समाज जानबूझकर विचार मंथन कर नियोजित तरीके से सौदेश्यपूर्णता के साथ कुछ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय या विधि सब कुछ निर्धारित होता है। यह शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। व्यक्ति को भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करती है। समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, दार्शनिक मांगों को पूरा करती है। औपचारिक शिक्षा समाज के लिए शिक्षक, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सैनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को तैयार करती है। समाज की वास्तविक उन्नति समाज द्वारा नियोजित इसी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। शिक्षा के वे सभी साधन जिनका निर्माण मानव ने उद्देश्यपर ढंग से समाज के सदस्यों को शिक्षित कर समाज का विकास करने के लिए किया है, वे तमाम साधन जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। औपचारिक अभिकरणों की विशेषताएं आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। औपचारिक अभिकरण मानव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से संगठित होते हैं। इन संगठनों के उद्देश्य निर्धारित होते हैं व मुख्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों को पाना है। औपचारिक साधनों में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम, विधि, समय सब कुछ निश्चित होता है। इन संसाधनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से व्यवहारिक जीवन में के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा के ये अभिकरण बालक का शारीरिक, मानसिक विकास हेतु योजनाबद्ध क्रियाएं संगठित की जाती हैं। इसमें अब हम औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण होते हैं उनकी सीमाओं की बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे छोटे शिशुओं पर यह औपचारिक शिक्षा लागू नहीं होती, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और उन पर जो है इसका प्रभाव कम होता है। ये साधन प्रायः सैद्धांतिक ज्ञान ही बच्चों को दे पाते हैं तथा व्यवहारिक ज्ञान देने में असफल हो जाते हैं। ये जो अभिकरण होते हैं परीक्षा प्रधान होते हैं। इसमें एक फिक्स समय अंतराल में परीक्षाएं ली जाती हैं। व्यवस्था थोड़ा खर्चीली होती है और बहुत धन भी इसमें लगता है। कई बार अभिकरणों का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है, वो बालकों के विकास का उद्देश्य हासिल नहीं हो पाता है। औपचारिक शिक्षा पर गहनता से चर्चा करने के बाद हम अनौपचारिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। इसे अनियमित, आकस्मिक और आवधिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप है जो अनायास, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यह शिक्षा जानबूझकर, सोच विचार कर या किसी निश्चित नियोजन के साथ नहीं दी जाती। इसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश से ग्रहण करता है। अनौपचारिक शिक्षा के उल्लेखनीय अभिकरण जो हैं परिवार, पास पड़ोस, समाज, मित्र मंडली, समूह, खेल के मैदान, भीड़ आदि होते हैं। इनमें व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आकर स्वाभाविक रूप से सीखता है। इनफॉर्मल जो शब्द है यह
अनौपचारिक शब्द कहलाता है जिसका अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाला साधन, अर्थात वे संसाधन जिनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है, न कि किसी योजनाबद्ध तरीके से, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। अभिकरण मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो किसी भी वस्तु के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं उन्हें हम अभिकरण कहते हैं। एक लिंकेज टाइप की होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण वे संसाधन जिनका विकास स्वाभाविक रूप से होता है, न कि किसी योजनाबद्ध तरीके से, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। इन अभिकरणों के कोई निश्चित शैक्षिक लक्ष्य नहीं होते, फिर भी ये व्यक्ति पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अनौपचारिक की विशेषताएं देखेंगे। ये अभिकरण वास्तविक सामाजिकरण में सहायक होते हैं व सामाजिक जीवन की व्यवहारिक शिक्षा में को सफलतापूर्वक देते हैं। रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज की शिक्षा इन्हीं अभिकरणों के माध्यम से मिलती है। ये अभिकरण वास्तविक जीवन में व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। व्यक्ति स्वाभाविक अनुभवों के माध्यम से स्वयं का विकास करता है। सीखने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इन अभिकरणों में पूर्व नियोजित उद्देश्य नहीं होते अथवा इनके द्वारा मिलने वाली शिक्षा का किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं होता। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अभिकरणों द्वारा व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जाती, जैसा कि हम औपचारिक स्वरूप में देख रहे थे कि सब कुछ हमारे पास फिक्स था। पाठ्यक्रम हो गया या जो समस्त गतिविधियां हो गई, सबका एक अपना पर्टिकुलर टाइम था। इसी प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को शिक्षा के माध्यम से देना कठिन है। व्यावसायिक शिक्षा अथवा औद्योगिक शिक्षा हेतु औपचारिक अभिकरण आवश्यक हैं। अपने पर्यावरण से बाहरी ज्ञान इन अभिकरणों द्वारा नहीं मिल सकता है। समाज के लिए विभिन्न विशेषज्ञ उत्पन्न करना इन अभिकरणों के माध्यम से संभव नहीं है। जैसा कि हम औपचारिक में देख रहे थे, हमें डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, समस्त जो हमारी जो इंसान की ज़रूरत हैं वो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही पूरी की जा रही थी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास बचता है निरौपचारिक शिक्षा, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था है। यह शिक्षा का एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा वे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार स्वेच्छा से बिना किसी बंधन के शिक्षा ग्रहण करता है, क्योंकि यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा के तमाम बंधनों से मुक्त होती है। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिससे हमें कुछ समय के लिए अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को अनवरत न रखते हुए बीच में कभी छोड़ना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की ओर जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण देकर समझते हैं, जैसे कि ओपन बोर्ड होता है। हालांकि इस शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ आदि निश्चित होती हैं, फिर भी बालक अपनी गति के अनुसार समय को ध्यान में रखते हुए स्थान या शिक्षा को लेते हैं। अन्य औपचारिक बंधनों से मुक्त होकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। वे शैक्षिक अभिकरण जो व्यक्ति के लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण कहलाते हैं। इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है। विद्यार्थी स्वतः ही अपनी गति से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।